वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए कद्दू गोश्त का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मैंने बकरे का गोश्त लिया है। सबसे पहले वो पैन में ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आज हम शोरबे वाला बनाएंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद लहसुन के जवे ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कटे हुए वो ऐड कर देंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। लार्ज साइज़ का एक टमाटर था फ्रीज़ किया हुआ, उसको मैंने कूंडी में पीस लिया था या ग्रेट कर लें। 2 से 2.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें गोश्त हमारा आसानी से गल जाए। 1 अदद मोटी इलायची ऐड करेंगे। साथ ही हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टार्ट में हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा फिर हम लो फ्लेम पर गोश्त को गलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त का सालन बनता है, स्पेशली शोरबे वाला। कद्दू गोश्त शोरबे वाला भी बना सकते हैं, ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। एक उबाल आ चुका हुआ है। अब हम लो फ्लेम पर कद्दू को पकाएंगे, गोश्त को पहले, और कद्दू को दूसरी तरफ हम छील लेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा गल रहा है मीडियम फ्लेम पर। अभी थोड़ा सा पानी है इसमें, अभी गोश्त गल रहा है। दूसरी तरफ हम कद्दू काट लेते हैं। 500 ग्राम मैंने लौकी ली है। इसको कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। ऊपर से सबसे पहले डंडी उतार देंगे पीलर की मदद से। छिलका उतारेंगे या आप छुरी की मदद से उतार लें। पीलर से ज़रा आसानी से हो जाता है। कद्दू गोश्त का सालन आप सर्व करें चावलों के साथ, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही हेल्दी है। कद्दू खाना तो सुन्नत है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखिए छिलका मैंने उतार लिया। इस पीसेस में हम काट लेंगे, बड़े बड़े पीसेस में। आप क्यूब शेप में भी काट सकते हैं। कद्दू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। छिलका उतारने के बाद इस तरह की कटिंग करेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ है। ½ कप ऑयल शामिल करेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से पहले हम गोश्त की भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा ज़बरदस्त हमारा गोश्त का सालन बनेगा, कद्दू गोश्त का शोरबे वाला। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें। गोश्त को हम मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं। साथ ही हम कद्दू भी ऐड कर देंगे। 500 ग्राम कद्दू था, छिलका उतारने के बाद मैंने ऐड कर दिया है। कद्दू को और गोश्त को हम इकट्ठा भूनेंगे। अच्छे से आपने भुनाई करनी और इतना पानी शामिल करना है जितना आपको शोरबा चाहिए। अगर आप थिक रखना चाहते हैं, शोरबा नहीं चाहते, तो आप इसमें कम पानी ऐड करें। मैं तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूँगी कि मुझे शोरबे वाला चाहिए। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा शोरबे वाला लाइक करते हैं। कभी मैं ग्रेवी वाला बना लेती हूँ, कभी शोरबे वाला बनाती इसी तरह। देखिए लो फ्लेम पर हमने पका लिया है। शोरबा जो हमें चाहिए था वो भी हमने रख लिया है। कद्दू भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ है। बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त का सालन तैयार है। लास्ट में हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। ऑलरेडी इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे। फ्रोज़न धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया सालन का। आप भी इसी तरह तैयार करें और प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छे कमेंट किया करें। जो अच्छा कमेंट करेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी।
आपने ज़रूर अच्छे कमेंट फीडबैक देना है अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, कोई भी कुकिंग चैनल वाला होगा या फिर वो कोई ऑडियंस में होंगे, कोई व्यूअर्स मेरा होगा, तो फिर मैं उसका नाम लूँगी इंशाल्लाह, उसमें से मैं चूज़ कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त का सालन तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।